अगर हेल्थ आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और केक खाने के आप बेहद शौकीन हैं, तो आज की हेल्दी कैरेट केक रेसिपी आपके लिए है, जिसे बिना मैदा, बिना चीनी, बिना अंडा, गाजरों के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो रुई की तरह नरम और मुलायम केक हेल्दी होने के साथ साथ स्वाद में भी बहुत लाजवाब है। क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी की सेलिब्रेशन के लिए इस हेल्दी केक को बनाना तो बनता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। 3 मीडियम साइज की गाजर ली है, गाजरों को छीलकर धो लिया है। अब मीडियम छेद वाला ग्रेटर लेके तीनों गाजरों को कद्दूकस कर लें। ये जो कद्दूकस की हुई गाजर है ये 1 कप है, तो ग्राम में ये 200 ग्राम है। अब एक नॉन स्टिकी पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तो जो भी आप केक में यूज कर रहे हो ऑयल, उसी को डालें। इसे पैन पर अच्छे से फैला लें। अब इसमें सारी कद्दूकस की हुई गाजर को डाल दें। अब इसमें डालेंगे 3/4 कप गुड़ का चूरा, जिसे जैगरी पाउडर भी बोलते हैं। तो इसे इस तरह से स्पून से लेवल करके ही लें। ग्राम में ये 150 ग्राम है। तो इसे डालने के बाद सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए 5-6 मिनट तक पकाएंगे। इसे पकाने के 2 फायदे होंगे। एक तो गाजर सॉफ्ट हो जाएगी, दूसरा गाजरों में मिठास आ जाएगी, जिससे कि केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो 5-6 मिनट हो गए हैं, तो अब गैस ऑफ कर दें और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। तो आज का केक कुकर में बेक हो रहा है। तो यहाँ मैंने 5 लीटर का कुकर लिया है। तो यहाँ मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो ये नमक मैं मोस्टली बेकिंग के लिए यूज करती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 कप नमक इसमें इस तरह से फैला दिया है। अब इसके ऊपर एक फायर स्टैंड रखेंगे। तो कुकर के ढक्कन की रबर और विसल को अलग कर दें। तो इस तरह से कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रखेंगे। एक टिन तैयार कर लेते हैं। तो जो केक टिन लिया है इसकी हाइट 3 इंच और रेडियस 5 इंच है। तो केक टिन को थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर लें। तो इसके चारों तरफ ऑयल अच्छे से अप्लाई कर दें। तो ग्रीस करने के बाद इस तरह से इस पे बटर पेपर लगा दें और उसे भी थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर दें। तो यहाँ मैंने केक टिन की साइड पे भी बटर पेपर लगाने के लिए इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप का पेपर काटा है। तो इसे भी ऑयल से ग्रीस करके हम टिन के चारों तरफ इस तरह से लगा देंगे। वैसे आप इसके बिना भी आराम से बना सकते हैं। तो केक टिन तैयार है। अब एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लें। तो यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, आप घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 कप दही, ये 50 ग्राम है, ये फ्रेश ही लें। साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो अब एक विस्कर से इन सारी चीजों को बढ़िया से फेंट लेते हैं, ताकि अच्छे से इनका क्रीमी टेक्सचर हो जाए। इनको फेंटने के बाद गाजर भी रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसे भी ऐड कर देते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। तो अब लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, ग्राम में ये 200 ग्राम है। तो इसे भी स्पून से इस तरह से लेवल करके लें। अब बाउल के ऊपर छलनी रखें और इस आटे को इस तरह से छान लें। जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो तो उसे छानकर ही यूज करें, इससे प्रॉपर एरेशन होगी और केक बहुत ही फ्लफी बनेगा। और अब लेंगे 1/4 कप डेयरी व्हाइटनर। तो यहाँ मैंने नेस्ले का डेयरी व्हाइटनर यूज किया है, ये 50 ग्राम है। इसे भी छान लें। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, इसे भी डाल के अच्छे से छान लें। ये 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो यहाँ से जैसे हम नॉर्मली मिक्स करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, वैसे ही रहेगी। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद बैटर अभी काफ़ी गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और साथ में इसे मिक्स करते रहें। तो बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। तो बैटर बनाने में 6 टेबलस्पून के लगभग दूध यूज हुआ है। तो दूध कम या ज़्यादा लग सकता है, डिपेंड करता है आटे की क्वालिटी पर। तो जिस तरह केक के लिए नॉर्मली रिबन कंसिस्टेंसी बैटर तैयार होता है, सेम उसी तरह से ये बैटर तैयार करेंगे। अब सबसे लास्ट में डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो 1 चम्मच दूध डाल के बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को भी एक्टिवेट करेंगे। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसे क्लॉकवाइज ना घुमाकर इसकी रोटेशन कट एंड फोल्ड से करेंगे। तो इसे कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करें। तो बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार है। तो तैयार बैटर को केक टिन में डाल दें। तो बारीक कटे हुए काजू, पिस्ता, बादाम से इसे सजा दिया है। टिन को 2-3 बार टैप कर लें ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। अब प्रीहीट किए हुए कुकर में इसे सावधानी से रख दें। अब
अब कुकर के ढक्कन को वापस से बंद कर देते हैं। इसे अभी 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं और 10 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे करेंगे और लो फ्लेम पे केक को तब तक बेक करेंगे जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लीन नहीं निकलती। लेकिन केक को 35 मिनट बाद खोल के एक बार जरूर से चेक कर लें कि ये पका है या नहीं। तो यहाँ मैंने इस पे टूथपिक इंसर्ट की है, तो ये बैटर अभी भी इसके साथ चिपक रहा है, तो केक अभी नहीं पका, तो इसे हम कुछ टाइम के लिए और रख देते हैं। केक को पकते हुए टोटल 50 मिनट हो गए हैं। तो 50 मिनट बाद टूथपिक केक के सेंटर में इस तरह से इंसर्ट की है, तो बैटर इसके साथ नहीं चिपक रहा, तो केक परफेक्टली तैयार है। तो अब हम इसे निकाल के शेल्फ पे रख लेते हैं और इसे अच्छे से ठंडा होने दें। केक का ऊपर का सरफेस ड्राई ना हो, इसके लिए इसे एक कपड़े से कवर कर दें। तो फाइनली केक रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इस तरह चाकू से इसके किनारों को लूज कर लें और एक प्लेट पे इस तरह से टैप कर दें, ये बहुत इजीली बाहर निकल आएगा। इसके बटर पेपर को रिमूव कर दिया है, तो देखिए केक टिन के साथ भी केक नहीं चिपका। तो देखिए सॉफ्ट जालीदार कितना बढ़िया केक तैयार हुआ है। तो बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट और मजेदार केक बन करके तैयार हुआ है। तो इस बार इस क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी को इस हेल्दी केक के साथ सेलिब्रेट करें। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।